महाभारत का एक समय ऐसा भी था जब रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण मारने दौड़े भीष्म को, और उस समय उनके प्राणों की रक्षा की अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और भीष्म पितामह का संहार करने से उन्हें रोक दिया। आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, इसके पीछे की वजह क्या है, आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। जब भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा था, दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। इसी बीच द्रोण भी अर्जुन से युद्ध करने लगते हैं। अर्जुन कोहराम मचा देता है। भीष्म पितामह के पास जाकर दुर्योधन कहता है कि आप और द्रोणाचार्य मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहे तो ये किसके रोके रुकेगा, और जिस योद्धा में इसे रोकने की क्षमता है उसे आप अपने ध्वज की छाया तक देने को तैयार नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, हमारी विजय के लिए अर्जुन का वध अवश्य है। आप अर्जुन का वध करें, नहीं तो फिर कर्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन योद्धा है जो अर्जुन को रोक सकता है। भीष्म कहते हैं कि वह असभ्य योद्धा मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं करेगा। जब तक मैं इस रणभूमि में रहूंगा कर्ण नहीं आएगा। यदि तुम्हें उसे युद्ध में उतारना है तो बना लो कोई और सेनापति। दुर्योधन कहता है कि ना ऐसा मैंने कहा है और ना मैं ऐसा सोच सकता हूँ। भीष्म कहते हैं कि तब विश्वास रखो, जब तक मेरे हाथ में धनुष है मैं तुम्हें पराजित नहीं होने दूंगा। ये कहकर भीष्म और अर्जुन का युद्ध पुनः प्रारंभ हो जाता है। इधर दुर्योधन, भीम, अभिमन्यु, युधिष्ठिर, शकुनी, कृपाचार्य आदि सभी को युद्ध करते हुए बताया जाता है। बाद में फिर से भीष्म और अर्जुन का युद्ध होता है। भीष्म अपने तीरों से श्री कृष्ण के दोनों हाथों पर तीर मार रहे थे। अर्जुन वो दोनों तीर निकालते हैं। उन्हें क्रोध आता है, तब वह अपने तीर से भीष्म के सारथी को मार देते हैं। तब भीष्म वहां से निकल जाते हैं। फिर अर्जुन सेना का संहार करने लगते हैं। अगले दिन फिर से युद्ध शुरू होता है। भीष्म और अर्जुन का युद्ध होता है। इस बीच श्री कृष्ण अर्जुन से क्रोध में कहते हैं कि मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि तुम अपने सामने खड़े शख्स में अपने पितामह को मत देखो। क्या तुम युद्ध हारना चाहते हो? जानते हो उन्होंने तुम्हारे कितने वीर योद्धाओं का वध किया है। तुम उन सभी के शनि हो। कुंती पुत्र, मेरी बात मानो। यदि गंगा पुत्र का वध करके उनका शरण तुम नहीं उतारोगे तो उनका वध करके उनका शरण मैं उतारूंगा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण रथ से उतर जाते हैं और भीष्म की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। कुछ दूर चलकर वह अपनी उंगली उठाते हैं। उंगली उठाते ही उनकी उंगली में सुदर्शन घूमने लगता है। यह देखकर भीष्म प्रसन्न होकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है वासुदेव, स्वागत है। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए तुम स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। हे गोविंद, स्वयं मुझे आकर तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ाने के लिए मुझे मार रहे हो। इससे मेरा कल्याण होगा। ये कहकर भीष्म अपने दोनों हाथ फैला देते हैं और धनुष छोड़ देते हैं। तभी अर्जुन रथ से उतरकर दौड़ता है और केशव केशव कहता हुआ श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहता है, केशव ऐसा मत कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए केशव। ये कहते हुए वह श्री कृष्ण के चरणों पर गिर जाता है। अर्जुन कहता है, आप वचनबद्ध है कि आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आपने शस्त्र उठा लिए तो आपका ये भक्त इतिहास में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मुझे इस कलंक से बचा लीजिए केशव। मैं वचन देता हूं कि अब मेरे बाण किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। ये सुनकर सुदर्शन चक्र गायब हो जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना धनुष उठा लीजिए गंगा पुत्र। भीष्म प्रणाम करके धनुष उठा लेता है और फिर दोनों में घमासान युद्ध होता है। सोचिए दोस्तों, क्या होता अगर अर्जुन कृष्ण जी को रोकने नहीं आते, तो आज इतिहास में ये मापा जाता कि भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु स्वयं भगवान श्री कृष्ण की देन है। उन्हीं के सुदर्शन चक्र से भीष्म का अंत हुआ। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि अगर अर्जुन कृष्ण जी को नहीं रोकते तो युद्ध का परिणाम क्या होता। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।